हेलो बच्चों। आज हम अपना साइंस का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। कि जो हमारे आसपास जितने भी टाइप की ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, हम क्या करते हैं उनको एक सीरीज़ में, एक पैटर्न में हम उनको अरेंज करेंगे। कैसे हम उनको अरेंज करेंगे, किन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उनको अरेंज करेंगे, तो इसके बारे में हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। We have seen that our food and clothes have so much varieties in them। तो हमने क्या है पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो फूड होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग वैरायटी होती हैं। ऐसे ही हमारा जो खाना होता है उसमें भी बहुत से टाइप की वैरायटी होती हैं। हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, ऐसे ही अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। Not just food and clothes, there is such a vast varieties of object everywhere। क्या कह रहा है कि यहाँ पे केवल फूड और कपड़े ही नहीं है, बहुत सारी अलग अलग और भी चीज़ें हैं जिनकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं अलग अलग। We see around us a chair, a bull cart, a cycle, a cooking utensils, books, clothes, toys, stone। जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं हमारे आसपास, हम क्या देखते हैं कि हर एक जो है वो अलग साइज़ का है, उसकी शेप अलग है, उसका कलर अलग है और उसका यूज़ भी अलग है। तो इन्हीं के यूज़, कलर, शेप के बेसिस पे ही हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। क्या कि जितने हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बने हैं। वो मटेरियल क्या हो सकता है, अलग कोई किस लकड़ी का बना है, कोई प्लास्टिक का बना है, कोई किसी भी चीज़ का बना है। और ये भी हो सकता है कि एक मटेरियल एक से ज़्यादा चीज़ों का बना हो। जैसे यहाँ पे ये टेबल में, यहाँ पे जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं जैसे टॉय है, लॉक, सीडी, मोबाइल, कपड़े, ये अलग अलग चीज़ें हैं और हर एक चीज़ जो है अलग मटेरियल से बनी है। कोई प्लास्टिक से बना है, कोई रबर का बना है, कोई शीशे का बना है, कोई लोहे का बना है। तो इसलिए जो जितने भी मटेरियल्स हैं वे सब क्या हैं, अलग अलग चीज़ों के बने हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों का बना हो। जैसे कि प्लेट होती है, थाली, वो स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, अलग अलग चीज़ों की होती है। पेन होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं और मेटल के भी होते हैं। तो ऐसे ही और एक मटेरियल से एक से ज़्यादा चीज़ें भी बन सकती हैं। जैसे कि लकड़ी से हम इतनी सारी चीज़ें, वो चेयर, टेबल, प्लो, बुलकॉट, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं। वुड से, पेपर से भी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा चीज़ों का भी बना हो सकता है और एक चीज़ से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बने हो सकते हैं। अब ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किससे बने हैं, कैसे दिखते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वी सी दैट choose if that we choose a material to make an object depending on its properties। क्या कह रहा है कि हम कोई भी चीज़ किस मटेरियल से बनानी है ये उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड, और वो ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को किस चीज़ से बनाएंगे। सो what are all the properties of material that would be important for their use। तो उनकी वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जिनके बेसिस पे हम उनको ये डिसाइड करते हैं कि ये किससे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट किससे बनेगा। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसा है। किसी ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले देखते हैं तो दिखने में कैसा होगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट लस्टर या साइनी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो देखते ही क्या होता है, जिनको देखने जो ऑब्जेक्ट चमकदार होते हैं उनको हम बोलते हैं लस्ट्रस ऑब्जेक्ट या साइनी ऑब्जेक्ट। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। wood like differ from iron, iron appear different from copper and aluminium at the same time। there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood। क्या कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि हम लोहे को देखते हैं तो वो लकड़ी से अलग दिखता है, लकड़ी जो है एल्यूमिनियम से अलग दिखती है, एल्यूमिनियम कॉपर से अलग दिखता है। तो हर एक जो मटेरियल होता है उसकी अलग अलग अपीयरेंस होती है, दिखने में अलग हो सकता है।
और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो एल्यूमिनियम में और आयरन कॉपर में है वो लकड़ी में ना हो। तो जो अपीयरेंस है, दिखने के बेसिस पे हम उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड करते हैं। तो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। तो जो भी मटेरियल हमारे आसपास हैं जो ज़्यादा चमकदार दिखाई देते हैं, जिनको देखने से चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होता है लस्टर, लस्टर या शाइनी, जो शाइनी और लस्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये सारे क्या हैं, मेटल है। और जो चमकदार नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, रफ या डल सरफेस जिनका होता है, जो देखने में चमकदार नहीं होते, वे लगभग उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो जो चमकदार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, कि वो दिखने में कैसे हैं, लस्टर हैं या डल हैं, मतलब चमकदार हैं या चमकदार नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या है कि जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से प्रेस करते हैं तो कुछ तो हाथ से आसानी से दब जाते हैं, मतलब वो सॉफ्ट है, और कुछ आसानी से प्रेस नहीं होते हैं, मतलब वे हार्ड है। या किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच करते हैं, आसानी से स्ट्रेच हो जाता है, जैसे रबर है, रबर को हम आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी है सॉफ्टनेस और हार्डनेस। अगर किसी को हम स्ट्रेच कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, तो वे मटेरियल होते हैं सॉफ्ट, और जिनको कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं कर सकते वे होते हैं हार्ड मटेरियल्स। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस और सॉफ्टनेस, जिनके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। थर्ड है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल होते हैं घुलनशील और अघुलनशील, मतलब पानी में घुल जाना और नहीं घुलना, इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मटेरियल हैं, कुछ पानी में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते। जैसे हमने पानी में चीनी को डाला, थोड़ी देर तक हम जब उसको मिलाएंगे तो पानी में चीनी जो है वो घुल जाएगी। वहीं दूसरा, अगर हम रेत डालते हैं पानी में तो वो पानी में नहीं मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो जो पानी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सोल्यूबल, और जो नहीं मिलते उनको हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर या सोल्यूबल इन वाटर। ये हो गई है सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है यूजुअली, अब कौन सी देखो, यूजुअली वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व्ड इन इट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब बहुत सारी गैसें भी होती हैं जो पानी में सोल्यूबल होती हैं, कुछ पानी में सोल्यूबल नहीं होती हैं। ये गैसें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे लिए कि वो पानी में सोल्यूबल है, क्योंकि अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन पानी में सोल्यूबल है, वो मिल जाती है, इसी कारण जो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन से सांस ले सकते हैं पानी के अंदर, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर सोल्यूबल है, डिजोल्व हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के ऊपर तैरते हैं, कुछ पानी में डूब जाते हैं। सम ऑफ मटेरियल्स दैट डज नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट पानी में नहीं मिलते, वो कुछ ऑब्जेक्ट जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, कुछ क्या होते हैं, पानी के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि सूखी हुई पत्तियां होती हैं, पानी के सरफेस पे तैरती रहती हैं, और जो पत्थर होता है वो पानी में डूब जाता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। कुछ ऑब्जेक्ट जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं और कुछ जो है पानी में डूब गए हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। कुछ ऑब्जेक्ट जो पानी के सरफेस पे तैर रहे हैं उनको बोलेंगे फ्लोट ऑन वाटर, और जो नहीं तैर रहे हैं उनको हम बोलते हैं सिंक इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब उनके आर पार हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, किसी के बहुत सारे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हमें दिखाई देता है अच्छे से, तो उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यहाँ पे देखिए, दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिनके आर पार, जिनके अंदर से हम दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं, वे होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक। तो ये एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। वहीं उसके अलावा मटेरियल थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उनको हम क्या बोलते हैं, ओपेक मटेरियल हम उनको बोलते हैं। अब इनके अलावा तीसरा कुछ मटेरियल होते हैं जो होते हैं ट्रांसलूसेंट। द मटेरियल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट कैन सी बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर से हम देख तो सकते हैं
लेकिन हमें बिल्कुल साफ साफ वहाँ दूसरी साइड दिखाई नहीं देता, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हम पेपर के ऊपर ऑयल लगा देते हैं तो पेपर में से हल्का हल्का हमें दिखने लग जाता है दूसरी साइड, लेकिन बिल्कुल क्लियरली हम नहीं देख सकते। बहुत सारे विंडो में ग्लास लगाए जाते हैं, जैसे बाथरूम में जो शीशे लगाए जाते हैं उनमें से दिखाई तो देता है लेकिन बिल्कुल साफ, मतलब लाइट उनके आर पार जा सकती है लेकिन उसमें से बिल्कुल साफ साफ अंदर क्या है ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो ये होती हैं प्रॉपर्टी ट्रांसलूसेंट और ओपेक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो अब हमने ये अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है चैप्टर में, तो एक बार देखो हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो थी, जो हमने पढ़ी थी कि मटेरियल्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, पहली प्रॉपर्टी थी अपीयरेंस। सेकंड प्रॉपर्टी, अपीयरेंस मतलब वो दिखने में शाइनी है या शाइनी नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी थी हार्डनेस, हार्डनेस मतलब वो ज़्यादा सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। थर्ड प्रॉपर्टी थी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, कि पानी में मिल जाते हैं या पानी में नहीं मिलते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और सिंक इन वाटर, कि पानी के ऊपर तैरते हैं या उसमें डूब जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है ट्रांसपेरेंसी, कि वे उनके आर पार हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ी, इनके बेसिस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से हैं, हम उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट हैं उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। क्या कह रहा है, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, कुछ पानी में मिक्स हो जाते हैं, कुछ जिनके अंदर से हम देख सकते हैं, कुछ पानी पे तैरते हैं, कुछ पानी में डूब जाते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट हैं। तो जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मटेरियल की एक जैसी भी हैं, कुछ की एक जैसी नहीं है, कुछ अलग अलग हैं। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस, कि हम अपनी जो जीवन में क्या करते हैं, हम अपनी सुविधा की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में स्टोर करते हैं मटेरियल्स को। विजुअली स्टोर थिंग इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर सच एज अरेंज हेल्प इन अस टू लोकेट दैम इजीली। तो हम ऐसे मटेरियल को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ताकि बाद में हम उनको अच्छे से लोकेट कर सकें, हम अच्छे से उनको पहचान सकें या वे हमें अच्छे से मिल जाए। जैसे हम घर पे क्या करते हैं, जो कपड़े होते हैं वो सारे एक जगह स्टोर करते हैं, जो खाने की चीज़ें हैं वे अलग जगह स्टोर करते हैं, ताकि जब हम उनको ढूंढें तो मिल जाएं। ऐसे ही हम मटेरियल को भी क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों में स्टोर करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में स्टोर करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल को हम अलग अलग ग्रुप में शॉर्ट करते हैं, यही इस चैप्टर में हमें बताया गया है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि हार्ड, हार्ड मतलब जिनको हम प्रेस नहीं कर सकते, इनसोल्यूबल जो पानी में नहीं मिलते हैं, लस्ट्रस मतलब चमकदार। मटेरियल्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं आसपास, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल्स। अब मटेरियल्स को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड करते हैं। ये आप हायर क्लासों में पढ़ेंगे कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। उसके बाद है ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनके आसपास हम नहीं देख सकते। दूसरा है रफ़ सरफेस, जो शाइनी नहीं होते, शाइनी का जो अपोजिट होता है वो रफ़। नेक्स्ट है सोल्यूबल, जो पानी में मिल जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसलूसेंट, जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन बिल्कुल अच्छे से नहीं देख सकते, वे होते हैं ट्रांसलूसेंट। और जिनके आर पार बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं वे होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो आपका चैप्टर ख़त्म हुआ यहाँ पे। आप एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को एक बार दोबारा से अपने आप रीड करेंगे आप, और कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।